हर हर महादेव यूपीएससी में फेल हुआ तो महादेव ने चाय की दुकान पर सिखाया जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। अ ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरी। कैरेक्टर्स। कथावाचक सनातन वाणी की आवाज जो पूरी कहानी सुनाते हैं। कहानी के पात्रों आकाश, शंभू काका, गौरी अम्मा के नाम। दृश्य 1। संघर्ष, एक स्वप्न का अंत। शुरुआत बारिश की बूंदों से होती है जो एक खिड़की से धीरे धीरे नीचे सरक रही हैं। अंदर दिल्ली के मुखर्जी नगर में किताबों से भरा एक तंग कमरा। हम आकाश को देखते हैं जिसके चेहरे पर घोर चिंता है और वह एक लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा है। यूपीएससी परिणाम का पेज खुला है। अपनी कांपती उंगलियों से वह जैसे ही व्यू रिजल्ट पर क्लिक करता है, स्क्रीन एक पल के लिए बफर होती है। पीडीएफ लोड होती है। आकाश का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखें बेचैनी से सूची में अपना रोल नंबर ढूंढती हैं, पर वह वहां नहीं होता। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क जाता है। आकाश को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। देर रात तक पढ़ाई करते हुए माता पिता के आशा भरे चेहरे, दोस्तों की सफलता का जश्न, जो सभी उसकी सफलता चाहते थे। आकाश लैपटॉप को जोर से बंद कर देता है। वह कमरे में चारों ओर देखता है जो अब उसे एक जेल जैसा लग रहा है। वह एक बैग उठाता है, कुछ कपड़े भरता है और उस बारिश की रात में बिना किसी मंजिल के बाहर निकल जाता है। क्या होता है जब एक स्वप्न टूटता है? जब वर्षों की तपस्या, माता पिता की आशाएं और स्वयं पर किया गया विश्वास एक ही क्षण में धूल में मिल जाता है। यह कहानी है आकाश की, महादेव का एक साधारण भक्त जिसने अपने जीवन के 5 अनमोल वर्ष यूपीएससी की परीक्षा को समर्पित कर दिए थे। आज उसके आखिरी प्रयास का परिणाम आया था और सूची में उसका नाम नहीं था। उसके लिए जैसे जीवन का हर मार्ग बंद हो गया था, हर दिशा में केवल अंधकार ही दिख रहा था। उसका अस्तित्व ही जैसे हिल गया था। उस रात हताशा में डूबा हुआ आकाश घर नहीं लौटा, बल्कि अनजान राहों पर निकल पड़ा। दृश्य 2। हस्तक्षेप, वो दिव्य चाय की दुकान। आकाश लक्ष्यहीन रूप से चलता हुआ एक शांत अर्धग्रामीण बस स्टैंड पर पहुंचता है। देर रात का समय है और जगह सुनसान है, सिवाय एक छोटी, गर्मजोशी से रोशन चाय की दुकान के। एक बुजुर्ग जोड़ा उस दुकान को चला रहा है। शंभू काका, जिनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान और दयालु आंखें हैं, काउंटर साफ कर रहे हैं। गौरी अम्मा धीरे धीरे मिट्टी के कुल्हड़ सजा रही हैं। उनके चारों ओर एक हल्की, दिव्य आभा है। उस दुकान की गर्मजोशी से आकर्षित होकर आकाश पास जाता है। उसकी आवाज में हताशा साफ झलक रही थी जब उसने भारी मन से कहा, एक चाय। गौरी अम्मा उसे गहरी सहानुभूति से देखती हैं। वह उसे एक कुल्हड़ में चाय और एक बिस्किट देती हैं, कुछ कहती नहीं, लेकिन उनकी आंखों में माँ जैसी करुणा है। शंभू काका आकाश को देखते हैं, जो हाथ में कुल्हड़ लिए शून्य में ताक रहा है। आकाश को शून्य में ताकते देख उस बुजुर्ग ने, जिनका नाम शंभू काका था, एक सौम्य मुस्कान के साथ बातचीत शुरू की। उन्होंने आकाश के हाथ में रखे कुल्हड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बड़ी कमाल की चीज है ना ये कुल्हड़? आकाश ने भ्रमित होकर उनकी ओर देखा। तब शंभू काका ने उसे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जानते हो ये क्या था? बस मिट्टी, एक बेजान मिट्टी का टुकड़ा। फिर कुम्हार ने इसे गूंथा, पीटा, अपनी पूरी शक्ति से इसे एक आकार दिया। शंभू काका गीली मिट्टी का एक टुकड़ा उठाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे चाक के घुमाव उसे सहने पड़े। ये घुमाव संसार के चक्र की ही तरह हैं। और जब आकार मिल भी गया, तब भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। उसे अब गरम भट्टी में तप कर मजबूत होना होगा।
फिर शंभू काका की आंखों में एक अद्भुत चमक आई जब उन्होंने असली परीक्षा का जिक्र किया, आग की भट्टी का। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, उस आग में तपने के बाद ही ये मिट्टी कुल्हड़ बनती है, मजबूत, काम आने लायक। जो भट्टी में टूट गया वो वापस मिट्टी में मिल जाता है, एक नया आकार लेने के लिए। हार नहीं मानता। आकाश मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। तभी उनकी पत्नी गौरी अम्मा, जिनका चेहरा करुणा से भरा था, उन्होंने आकाश के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। उन्होंने बड़े ही प्रेम से समझाया, और बेटा, कुल्हड़ का उद्देश्य सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है। उसका असली काम है किसी की प्यास बुझाना, किसी को आराम देना। शायद तुम्हारा उद्देश्य भी केवल एक पद पाना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान को हासिल करना था जो तुमने इतने वर्षों में पाया है। अब उस ज्ञान से दूसरों की सेवा कैसे करनी है, यह निर्णय तुम्हें लेना है। हर हर महादेव। दृश्य 3, आत्म साक्षात्कार और कर्म, एक नया मार्ग। आकाश उन दोनों को आश्चर्य से देखता है। वह पैसे देने के लिए अपना बटुआ निकालता है, लेकिन शंभू काका धीरे से उसका हाथ हटा देते हैं। आकाश चाय की दुकान से दूर चला जाता है। वह एक आखिरी बार धन्यवाद कहने के लिए मुड़ता है, लेकिन दुकान गायब हो चुकी है। वह जगह खाली है। वह अविश्वास में वहीं खड़ा रह जाता है, और उसके मन में स्पष्टता की एक लहर दौड़ जाती है। कुल्हड़ अभी भी उसके हाथ में है। अपने गांव वापस जाने वाली बस में बैठकर आकाश खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन अब उसकी आंखों में निराशा नहीं, बल्कि एक नई दृढ़ता है। वह घर पहुंचता है, अपने माता पिता को गले लगाता है। वह असफल होने के लिए माफी नहीं मांगता, बल्कि कहता है, मैं आईएएस नहीं बन सका, लेकिन मैंने जो सीखा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा, बस रास्ता अलग होगा। हम आकाश को गांव के सामुदायिक भवन में देखते हैं। उसने एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड लगाया है। उसके गांव के कुछ गरीब छात्र उसके सामने बैठे हैं, और वह उन्हें उसी जुनून से पढ़ा रहा है जिससे वह कभी खुद पढ़ता था। उस रात आकाश को महादेव और माता पार्वती ने स्वयं दर्शन दिए थे, एक ऐसे रूप में जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उसकी मंजिल को आसान नहीं बनाया, पर उस मार्ग पर चलने का साहस और सही दिशा दे दी। आकाश समझ गया था कि उसकी 5 साल की तपस्या व्यर्थ नहीं गई थी। वह ज्ञान ही उसकी असली शक्ति थी। दृश्य 4, समाधान और सार, सच्चा उद्देश्य। समय बीतता चला गया। आकाश की छोटी सी कक्षा बड़ी हो जाती है, और छात्र जुड़ते हैं। वह केवल विषय नहीं पढ़ा रहा, वह उन्हें जीवन में कभी हार न मानने का पाठ पढ़ा रहा है। एक स्थानीय समाचार पत्र की तस्वीर जिसमें एक छोटा लेख है, गांव के लड़के आकाश कुमार की कोचिंग ने छात्रों को राज्य स्तरीय परीक्षा पास करने में मदद की। आकाश मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि है। हम आकाश को देखते हैं, जो संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण दिख रहा है, और अपने एक सफल छात्र को कुल्हड़ में चाय दे रहा है। उसने सेवा करने का अपना तरीका ढूंढ लिया है। आकाश आईएएस अधिकारी तो नहीं बना, पर वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ बन गया, एक गुरु, एक प्रेरणा स्रोत। उसने यह रहस्य जान लिया था कि महादेव आपसे आपकी मंजिल नहीं छीनते, वो बस आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचाने का मार्ग बदल देते हैं। सफलता एक पद नहीं, एक सेवा है। आपकी कठिन परीक्षा, आपकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो आपको उस आग में तपाकर वो मजबूत कुल्हड़ बना रही होती है, जो किसी और के जीवन में गर्मजोशी और आशा ला सके। कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती शांत भाव से ये सब घटता हुआ देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी भट्टी या कठिन परीक्षा आई है, जिसने आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है?
कमेंट्स में अपनी कहानी हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। हर हर महादेव। सनातन वाणी को सब्सक्राइब करें।